हेलो। आज हम लोग इनफर्टिलिटी को डील करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के बारे में पढ़ा था। इस दोनों मेथड के पढ़ने के बाद इसके अंदर जितने भी टॉपिक को मैंने कवर किया है वो सारे करने के बाद लगभग आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गए हैं। एक टॉपिक रह जाता है एसटीडी, जो मैं कि ह्यूमन हेल्थ डिजीज में आपको कवर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि मैं इसमें सारी चीज़ को अच्छे से डील करने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लें, फिर उसके बाद इनफर्टिलिटी को पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इनफर्टिलिटी को देखते हैं। क्या कहता है इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी इज अ कंडीशन ऑफ ए रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफाइंड बाय ए फेलियर टू अचीव अ क्लिनिकल प्रेगनेंसी आफ्टर 12 मंथ और मोर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये सारे को अगर मैं ढंग से समझा दूँ आपको तो ये यही कह रहा है, अगर एक कपल एक साथ रह रहे हो और उनमें सेक्सुअल कोहेबिटेशन है और वो किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और वो कुछ ईयर तक किसी भी चाइल्ड को कंसीव भी नहीं कर पा रहे हैं, इस कंडीशन वाले कपल को हम लोग इनफर्टाइल कपल कर सकते हैं और इनमें इनफर्टिलिटी हो सकती है। फिर से एक बार मैं समझा दूं, अगर एक कपल एक साथ रह रहे हैं और उनमें सेक्सुअल कोहेबिटेशन है और वो किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज भी नहीं कर रहे हैं और कुछ ईयर तक वो बेबी को कंसीव भी नहीं कर पा रहे हैं, इस कंडीशन वाले कपल को हम लोग इनफर्टाइल कपल या इनफर्टिलिटी इसमें हो सकती है। इनफर्टिलिटी किस में हो सकती है? अगर देखें, फीमेल में भी हो सकती है, मेल में भी हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है। मान लीजिए दोनों में एक साथ हो सकती है और किसी में भी नहीं हो सकती है। क्यों किसी में नहीं हो सकती है? कुछ कंडीशन है, मैंने आपको बताया था, नैरो रेंज होती है ओव्यूलेशन होने की। तो ओव्यूलेशन मैंने कह दिया फर्टिलाइजेशन होने की, ओव्यूलेशन होने के बाद 24 आवर में हो जाना चाहिए। अगर उस टाइम में नहीं हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है, आपको पता है। फिर एक ब्लाइटेड ओवम में कन्वर्ट होके वो पास आउट हो जाता है। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है टाइमिंग के कारण, ठीक है। अगर हम लोगों को पता है कि मेल भी रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल भी रिस्पॉन्सिबल है, पर हमारे जो भी सोसाइटी है, जो भी कंट्री में ज़्यादातर फीमेल को ब्लेम किया जाता है, पर ऐसा नहीं है। दोनों रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जितने मेल हो सकते हैं उतने फीमेल भी हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मेल को देखते हैं। तो मेल में अगर मान लीजिए कैसे पता लगेगा कि वो इनफर्टाइल है, तो सबसे पहले आप कह दीजिए फीमेल एनालाइज कर दीजिए। यहाँ पे मैंने डिमांड लिखा गया, गलती से लिखा गया, आप सही कर लीजिएगा। फीमेल एनालाइज कीजिएगा, उससे पता चलेगा मेल में डिफ़ॉल्ट है कि नहीं। दूसरा, मेल फर्टिलिटी किस पे डिपेंड करता है? हमें देखना पड़ेगा मेल फर्टिलिटी किस पे डिपेंड करता है। तो वो 3 फैक्टर है जिस पे मेल फर्टिलिटी डिपेंड करता है, ठीक है। वो पहला फैक्टर क्या है? स्पर्म काउंट। अगर स्पर्म काउंट पर ml 20 मिलियन से कम हुआ तो प्रॉब्लम है। 20 मिलियन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कम हुआ तो इस कंडीशन को कहेंगे ओलिगोस्पर्मिया। और इसमें इनफर्टिलिटी होती है, लगभग होती है, पूरे कंफर्म नहीं होती पर होती है। एंजियोस्पर्मिया में स्पर्म काउंट 0 हो जाता है और इसमें इनफर्टिलिटी लगभग कंफर्म होती है, ठीक। दूसरा कंडीशन हम लोग देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये कंडीशन को हम लोग डिटेल में करेंगे। दूसरा कंडीशन हम लोग देखें तो स्पर्म शेप, जो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी आप आगे पढ़ेंगे, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो जो है 60% नॉर्मल, कम से कम 60% नॉर्मल होनी चाहिए। और आपका जो तीसरा है वो है विग्रस मोटाइल होना चाहिए और 40% जो स्पर्म है वो विग्रस मोटाइल होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस सब कंडीशन को लेके। अगर मेल में ओलिगोस्पर्मिया है तो इस कंडीशन को कैसे ठीक करेंगे? ओलिगोस्पर्मिया है और वो किसी बेबी को कंसीव करना चाहते हैं वो कपल, तो कैसे ठीक करेंगे? इसमें हेल्प करता है एआरटी। एआरटी एक तकनीक होता है जिसे हम लोग कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये इसमें हेल्प करेगा। और कैसे हेल्प करेगा अगर हम लोग ये देखें, एआरटी इसमें कैसे हेल्प करेगा इनफर्टिलिटी वाले कपल में, तो मैं आपको बता दूं। इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा इंसेमिनेशन के बारे में। 2 तरह के इंसेमिनेशन हो सकते हैं, एक नेचुरल जो कि बायोसेक्सुअल एक्ट के थ्रू हो, नॉर्मल सेक्सुअल एक्ट के थ्रू हो, एक जो आर्टिफिशियल हो। मान लीजिए जो फीमेल मेल के स्पर्म को लेके फीमेल में जाके डिपॉजिट करना को आर्टिफिशियल कहते हैं, ठीक है। और आईयूडी एक, इसमें जो प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग कहेंगे आईयूआई, जो कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एंजियोस्पर्मिया के बारे में हम लोग देखेंगे। एंजियोस्पर्मिया, तो उससे पहले मैं इसे कवर करता हूँ, ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ इस कंडीशन में होता है क्या है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, फीमेल के जो सर्विक्स होते हैं वो हॉस्टाइल होते हैं और हमें पता है स्पर्म काउंट वैसे भी कम है। अगर ये हॉस्टाइल है तो ज़्यादा स्पर्म यहाँ पे पास आउट नहीं हो पाएगा। ज़्यादा स्पर्म यहाँ पे पास आउट नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे जो सबसे क्रिटिकल फैक्टर है फर्टिलाइजेशन होना, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि स्पर्म काउंट पहले से कम जा रहा है, वो चांसेस कम हो जाएगी। इसको सही करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्विक्स में जो मतलब हॉस्टाइल होते हैं उसको सही करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका हेल्प लेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। कैसे? मैंने आपको बता दिया क्या क्या कंडीशन होते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, स्पर्म को ले लीजिए, ठीक है, मेल के स्पर्म को लेकर, ठीक है, और उसके बाद वो स्पर्म को आप
फिर कैपिफिटेशन कर दीजिए। कैपिफिटेशन करने से क्या होगा, मेल के स्पर्म को लेकर जो उसके ऊपर जितने भी इनहिबिटर होंगे, मेल के स्पर्म के ऊपर इनहिबिटर होते हैं वो हट जाएंगे। कैपिफिटेशन करने के बाद इनहिबिटर हट गए, फिर उसके बाद उसे एक डिवाइस में लेकर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दीजिए। कहाँ पे करना है, इसके बाहर। मान लीजिए ये फर्बिक्स है, इसके बाहर आपको इंसेमिनेशन करना है। फिर से मैं एक बार दिखा दूँ, मान लीजिए ये फर्बिक्स है तो इसके बाहर जाके इंसेमिनेट कर देना है। किसके हेल्प से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के हेल्प से। इससे क्या होगा, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होगा और फर्टिलाइजेशन की जो चांसेस थे वो बहुत बढ़ जाएंगे। पहला कंडीशन मैंने डील कर दिया, इस टेक्निक से इसको ठीक कर सकते हैं जो इसके स्पर्म काउंट कम है। दूसरा है एंजियोस्पर्मिया। इस वाले कंडीशन में तो स्पर्म काउंट तो 0 है। 2 कंडीशन इसमें हेल्प कर सकते हैं। पहला तो आप उसको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए एडॉप्ट करने के लिए बेबी को। अगर वो नहीं मानता है तो दूसरा टेक्निक है AID। AID क्या होता है मैं आपको समझा दूँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय डोनर। किसी डोनर के स्पर्म को लेकर वो फीमेल में डालकर उसके बाद बेबी को कंसीव कराने के लिए किया जाता है। पर ये ज़्यादातर कॉन्फिडेंशियल होते हैं, बताए नहीं जाते डोनर के नाम, और ये सब प्रोसेस थोड़े पेचीदा होते हैं तो बहुत कोई इसे करते नहीं है। अगर हम लोग दूसरा कंडीशन देखें फीमेल के लिए, तो इनफर्टिलिटी अगर फीमेल में हो तो एक कंडीशन को हम लोग लेते हैं, डील करते हैं, समझने के लिए ही डील कर रहे हैं, कैसे आपको समझा सकूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़। कंडीशन है ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब। मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो आपको समझ में आएगा, एक रिलीज हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है, फैलोपियन ट्यूब में। एक तो रिलीज हो रहा है, ठीक है, यूट्रस भी सही है इम्प्लांटेशन के लिए, और उसके बाद आपको पता है कि फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम, पर एक तो आ ही नहीं पा रहा है। तो कैसे करा जाएगा इसको ठीक, इसके कारण ओवम जो है, ठीक है, एम्पुला स्टमक जंक्शन पे नहीं पहुंच पा रहा होगा। अब कौन सा ART हेल्प करेगा, आपको मैं बता दूं, बेबी को कंसीव करने के लिए यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पहले से याद रखना, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं। ART हेल्प करता है टेस्ट ट्यूब बेबी, और ये जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, पर इसका डेवलपमेंट जो होता है बेबी का इन विवो होता है, आपको याद रखना है। और साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने ये लाया वो थे स्टेप्टो एडवर्ड साइंटिस्ट है, जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस लाया, और ये बहुत ही बड़ी प्रोसेस थी, और इसे मैं डिटेल में भी बताऊंगा कैसे होता है। और ये जो फर्स्ट बेबी इससे बॉर्न हुई थी वो थी लुइस ब्राउन बेबी, ठीक है। अब मैं ART को डिटेल में डील करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मल्टीपल ओवुलेशन के बारे में। इसमें फर्स्ट स्टेप है मल्टीपल ओवुलेशन। आप यहाँ सोच रहे होंगे मल्टीपल ओवुलेशन कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले करते क्या है, तो स्टिमुलेट करके ओवरी को स्टिमुलेट करके मल्टीपल ओवुलेशन कराया जाता है, और वो किसके हेल्प से, FSH एनालॉग पे। इसके फ़ायदे क्या है, मल्टीपल ओवुलेशन क्यों करा रहे हैं, आपको पता था ना कि अल्टरनेट, मैंने बताया था पिछले, अल्टरनेट ओवम रिलीज होते हैं ओवरी से एक पर बाद एक, पर यहाँ पे मल्टीपल करवाने का फ़ायदा क्या है, ये सारे प्रोसेस करने के बाद, अगर आपके प्रोसेस करने के बाद एक भी डिफ़ॉल्ट आ जाती है एग में तो आपके सारे प्रोसेस बेकार हो जाएंगे, इसीलिए मल्टीपल ओवुलेशन कराए जाते हैं। पर मल्टीपल ओवुलेशन के एक डिसएडवांटेज कीजिए, चाहे एडवांटेज भी कर सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ट्रिपलेट डबलेट बेबी हो सकती है, ठीक है, ये भी हो सकता है, पर ये कंडीशन को आपको लेकर चलना पड़ेगा। जो भी फीमेल होती है ये एग्री होती है, क्योंकि कंसीव बेबी तो कंसीव नहीं हो रहा है, किसी तरीके से हो जाए तो फिर ट्रिपलेट डबलेट से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो मल्टीपल ओवुलेशन एक कंडीशन है, ठीक है। FSH एनालॉग के हेल्प से मल्टीपल ओवुलेशन होता है, और डॉक्टर जो होते हैं ये चेक करते रहते हैं फॉलिकल डेवलप हो रहा है, एक स्टेज पे जाके ये कंट्रोल करते हैं टाइमिंग ऑफ ओवुलेशन को, ठीक। तो FGG जो होता है, FGG के इंजेक्शन लगा के इसे कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाएगा, ओवा जो है, जो भी ओवा है उसे रिट्रीवल किया जाएगा, ओवा को निकाला जाएगा, ओवा को निकाल कर ले लिए, फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, टेस्ट ट्यूब बेबी कराया जाता है। कैसे, एक ट्यूब के हेल्प से किया जाता है। वो कैसे किया जाता है मैं आपको बता दूं, मेल के फीमेल को ले लिए, उसमें से स्पर्म को निकाल कर उसको कैपिफिटेंस कर दिया। कैपिफिटेंस करने से क्या होगा, उसके ऊपर जितने भी इनहिबिटर है वो सारे इनहिबिटर हट जाएंगे, ठीक है। ये सारे चीज़ हो गए। फिर फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आपके प्रोसेस आया IVF। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे किया जाता है तो मैं आपको बता दूं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आप स्पर्म को ले लिए, ठीक है, जो कि कैपिफिटेशन किया हुआ है प्रोसेस है, और उसके बाद एक को लेके एक ट्यूब में उसे फर्टिलाइज करवाते हैं, ठीक है। वो फर्टिलाइज होकर जायगोट बनाता है, जायगोट बना। जायगोट बनने के बाद क्या होगा आपको पता है, जायगोट डेवलप होगा प्रो एम्ब्रायो में। प्रो एम्ब्रायो बनने के बाद क्या कीजिएगा, उस एम्ब्रायो को यूट्रस में फिर ट्रांसफ़र कर देंगे, और इस सारे ट्रांसफ़र को हम लोग करते हैं IVF टेक्निक करते हैं, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा के आप ट्रांसफ़र कर दिए, और इस प्रोसेस को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं। मान लीजिए एक फीमेल है, दूसरा कंडीशन ले रहे हैं। पहले कंडीशन हम लोग के फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम था, इस कंडीशन में वो एक प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है,
एक प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। इस कंडीशन को कैसे ठीक किया जाएगा, कौन सा ART हेल्प करेगा, तो इसमें एक डोनर वाले ART हेल्प करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था स्पर्म डोनर AID, इसी तरीके से इसमें एक डोनर किसी भी फीमेल के, ठीक है, जो कि डोनर है उनके एक को ले लीजिए। ठीक, एक कंडीशन मैंने पहले आपको बता दिया था ना, दूसरे कंडीशन में बता रहा हूँ, एक डोनर को ले लीजिए। स्पर्म वाले को हटा के मैं आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। एक को लेकर वो फीमेल जो कि रेसिपिएंट है, जो एक प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दीजिए और उसी टाइम IUI कर दीजिए। IU क्या था, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है नैरो रेंज में 24 आवर तक भी रहता है, उसके बाद वो ब्लाइटेड ओवम में कन्वर्ट होकर निकल जाता है। IUI करने से ये प्रोसेस हो जाता है फर्टिलाइजेशन का। इसे हम लोग कहते हैं, जो आप लोग ट्रांसफ़र किया है, एक क्या है, गैमेट है, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, फेलोपियन में ट्रांसफ़र किया इसलिए गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र इसे कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग जिप्ट कहते हैं। एक प्रोसेस और हो सकता है जो कि इससे बेटर है। क्या है, मैं अगर आपको समझाऊँ इससे बेटर क्या है, IUI जो होते हैं करने से बेटर है, आप एक और काम कर लीजिए। इतना कर तो आप क्या कर लीजिए, इतना जब आप कर ही रहे तो दूसरा कंडीशन आप क्या कर लीजिए, मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर IVF भी करा लीजिए। इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। इससे आपको जिप्ट भी समझ में आ जाएगा। आपको मैं बता दूं, जिप्ट से बेटर, ये जो जिप्ट है हमेशा, गिफ्ट से बेटर हमेशा जिप्ट होता है। ठीक है, GIFT से बेटर हमेशा ZIFT होता है। कैसे, मैं आपको समझा दूँ कैसे होता है। तो इसमें क्या कीजिए, आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे एक को ले लिए, फीमेल के एक को ले लिए, डोनर के एक को ले लिए। ठीक है, फिर क्या कीजिए, फीमेल को ले लीजिए, स्पर्म को कैपिफिटेंस करके उसके बाद एक ट्यूब में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा दीजिए, जो मैंने आपको पीछे बताया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या कीजिए, इसको जायगोट के फॉर्म में जब हो जाता है तो जायगोट को फॉर्म में इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए फेलोपियन ट्यूब में। इस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हो गया है तो आपको पता है चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, मैं आपको बता दूं, फर्टिलाइजेशन बहुत ही क्रिटिकल इवेंट है। अगर गिफ्ट करते हैं तो वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन होना हुआ रहता है, पर यहाँ पे आप पहले से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा के भेज रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको अब अच्छे से समझ में आएगा, जिप्ट इज ऑलवेज बेटर देन गिफ्ट, इससे हमेशा बेटर होता है जिप्ट। ठीक है, अब आपको जो भी आपके NCERT में गिफ्ट के बारे में दिए गए हैं, जिप्ट के बारे में दिया, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं हम लोग, यूट्रस जो है सब चीज़ सही है, एक प्रोड्यूस हो रही है, फैलोपियन ट्यूब सही है, पर जो यूट्रस है वो प्रेगनेंसी को सस्टेन नहीं कर पा रही है। ठीक, तो कैसे सही करेंगे, कौन सा ART टेक्निक हेल्प करेगा, सबसे पहले हम लोग ये देख लें। तो इसमें क्या होगा, सरोगेसी हम लोग को पढ़ना है। सरोगेसी कैसे होता है मैं आपको बता दूँ। दूसरे फीमेल में क्या किया जाता है, एक मान लीजिए एक फीमेल है, ठीक है, सरोगेट फीमेल है, उसमें क्या किया जाता है, मेल के फीमेल को लिए उसमें से स्पर्म को निकालें, कैपिफिटेशन किए, कैपिफिटेशन करने से क्या हो गया, मेल के स्पर्म को कैपिफिटेशन करने से इनहिबिटर हट गया, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। उसके बाद स्पर्म को रख लिए, फिर उसके बाद फीमेल के एक को लिए, एक तो प्रोड्यूस कर रही है ना, यूट्रस में प्रॉब्लम था ना, तो एक को लिए, फिर उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी करवाएं, IVF करवाएं। ठीक, तो उसके बाद IVF हुआ, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा के फिर जो सरोगेट मदर है उसमें जाके दे दिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपको पता है, जिप्ट के फॉर्म में उससे जाके मिल गया, उसके बाद वो प्रेगनेंसी सस्टेन करेगी, उसके बाद जब बेबी होगा आपको वापस कर देगी। इसे कहते हैं सरोगेसी। और फर्स्ट सबसे पहले क्या करते हैं इसमें IVF, फिर उसके बाद जिप्ट करते हैं। अब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया, अब NCERT को पढ़ें, आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।